आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिसे हम अपने राज्य की बागडोर उसके हाथ में देते हैं, अपने देश का बागडोर उनके हाथ में देते हैं। कुछ ऐसे राजनेता हैं जो इस देश के विकास के लिए लड़ते हैं। कुछ ऐसे राजनेता हैं जो अपने राज्य के विकास के लिए लड़ते हैं, लेकिन अपने विकास के राज्य के लिए लड़ने से पहले, अपने राज्य के विकास के लिए लड़ने से पहले उसी राज्य का नुकसान करते हैं, उस राज्य के विकास को रोकता है, उस देश के विकास को रोकता है। क्या ये मेंटलिटी सही है? जब भी चुनाव होता है इस देश में, हमारे देश में, देखते हैं नेता लोग, जो भी बड़े बड़े नेता होते हैं, उस कुर्सी को पाने के लिए चक्का जाम करते हैं, आग लगाते हैं, सड़कों पे जगह जगह पे पता नहीं क्या से क्या करते हैं। कहीं ट्रेन रोका जाता है, कहीं रास्ते रोके जाते हैं, कभी भारत बंद किया जाता है तो कभी राज्य को बंद किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले उस राज्य के विकास को रोका जाता है, उस देश के विकास को रोका जाता है, और वो राजनेता कहता है कि हम इस देश की विकास करेंगे या इस राज्य को विकास करेंगे, इस राज्य का विकास करेंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? हम ऐसे इंसान को कैसे चुन सकते हैं? ऐसे इंसान के हाथों में अपने राज्य की बागडोर कैसे दे सकते हैं? जो इंसान विकास के नाम पे उस कुर्सी को अपनाना चाहता है, विकास के नाम पे पहले विकास को रोकता है, ये कहां की मेंटलिटी है? ये कहां की सोच है? विकास करने के लिए, एक राज्य का विकास करने के लिए राज्य के विकास को पहले रोका जाए, कहीं आग लगा के, कहीं चक्का जाम करके, या फिर कहीं जनसभा करके। कैसा लगता है? जरा आप सोच के देखिए। मैं उन सभी भारतवासियों से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये अच्छा लगता है? क्या ये सही है? ऐसा करना सही है? अगर ऐसा करना सही नहीं है तो फिर हम उस इंसान को कैसे चुन सकते हैं? उस इंसान के हाथ में कैसे अपने राज्य का कमान दे सकते हैं? उस इंसान के हाथ में कैसे इस देश का कमान दे सकते हैं कि आप इस देश का विकास करेंगे? कैसे यकीन करेंगे कि वो इंसान इस देश का विकास करेंगे? कैसे यकीन करेंगे कि वो इंसान इस राज्य का विकास करेंगे? जो इंसान विकास के नाम पे आगजनित काम करता है, अग्निकांड करता है, चक्का जाम करता है, ट्रेन को रोकता है, बसें रोकती हैं, यातायात के हर साधन को रोक दिया जाता है, हम कैसे यकीन करेंगे ऐसे इंसान पे? बेहतर है कि जब तक आप इस सीधी सी मेंटलिटी है, सीधा सा फॉर्मूला है जिंदगी में आगे बढ़ने का, मैं उस राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर आप काम करेंगे तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग लगे हुए हो किसी एक इंसान को गिराने में और खुद को वहां पहुंचाने में। भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं उस इंसान के लिए जो इंसान इस देश के कमान को संभाल रखा है। बद्दी बद्दी बातें करते हैं उस इंसान के लिए जो इंसान इस देश को एक ऐसे ऊंचाई पे पहुंचा दिया है जहां से जिसकी उम्मीदें सारी दुनिया कर रहा है अभी, जिनसे सारी दुनिया की उम्मीदें टिकी हुई है। तो मैं उस राजनेताओं से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि बेहतर है कि किसी के टिप्पणी करने से अच्छा है, किसी का बुरा सोचने से अच्छा है कि आप बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बेहतर करेंगे तो आपको खुद ब खुद वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं।
ये ऐसे कांड करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, आप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं सभी भारतवासियों से कहना चाहूंगा, सभी राज्य के राजनिवासियों से कहना चाहूंगा कि ऐसे इंसान को बॉयकॉट करने से ही अच्छा है। आप ऐसे इंसान का बॉयकॉट करें, ऐसे राजनेता का बॉयकॉट करें। अगर वो चक्का जाम करता है अपने राज्य के विकास के लिए, पहले विकास को रोकता है, राज्य को जलाता है। अगर आपको हमारी बात से सहमत हैं, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उस हर इंसान के पास जो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इंसान उसी के पीछे भागता है। वो ये नहीं देख रहा है कि जिस इंसान को हम चुनेंगे वो इंसान इतना घटिया काम कर रहा है अपने ही राज्य में, आगे लगा रही है अपने राज्य में, सड़क जाम कर रहा है अपने ही राज्य में, चक्का जाम कर रहा है अपने राज्य में, ट्रेन जाम कर रहा है अपने ही राज्य में। क्या जनता को ये सब चीजें नहीं दिखती है? अगर दिखती है तो उनको जवाब दिया जाए। आप उन्हें जवाब दीजिए, आप ये कर क्या रहे हैं। एक तरफ आप बड़े लेवल को अचीव करना चाहते हैं, एक तरफ आप राज्य के मंत्री बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं। ये उस हर राज्य नेताओं के लिए घटिया सोच का प्रदर्शन करने जैसा है। वो दिखा रहा है कि हमारी सोच इतनी घटिया है। भला हम कैसे यकीन करेंगे कि वो इंसान इस राज्य को विकसित करेगा? अगर हमारी बातें आपको वाकई अच्छी लगी है, वाकई ऐसा सच है, ये रियलिटी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ताकि उन्हें समझ में आए, उस इंसान को समझ में आए कि हम कैसे इंसान को चुन रहे हैं, वो कैसे इंसान को अपने राज्य का कमान उसके हाथ में सौंप रहे हैं। बेहतर है कि अच्छे इंसान को चुनिए और अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य को एक सही डायरेक्शन मिलेगा। धन्यवाद।